अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा बिशारत। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके रहमानपुरा PP 160 में। जैसा कि आप सबको मालूम है 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की आमद है। इन सिलसिले में हम आवाम से जानना चाहेंगे कि वो कितने पुरजोश हैं उनके इस्तकबाल के लिए और क्या वो उनको वोट देंगे या नहीं। जी, इस टाइम मौजूद हैं हम नून लीग की एक बहुत ही मोहतरम रुकन के साथ और ये पार्टी की रुकन है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो इस सिलसिले में क्या ये आया यादगार जाएंगी, इस सिलसिले में इनके क्या इंतजाम किए गए हैं उनके इस्तकबाल में? माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं और इंशाल्लाह हम लेडीज़ की बहनें भर कर लेकर जाएंगे वहाँ के लिए। जी, तो आप कब से नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं बचपन से। और क्या ख़ास वजह उनको सपोर्ट करने की? तो इस्लामी घराना है, मुल्क के फेवर में है, मुल्क के लिए बेहतरी करते हैं और मुल्क के लिए अच्छी वो देते हैं, क्या कहते हैं उसको, रुको जरा सब्र करो। उस इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब बाहर से मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट आती है ताजरों के साथ, वो ताजर लोग हैं, ताजरों को डेवलप करते हैं। जी, तो जैसे आजकल मईशत का बड़ा काम ख़राब है, यहाँ पे मईशत को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस हवाले में आप क्या कहेंगे? माशत को जो ख़राब हो रहा है ना वो इमरान खान ने की है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सबसे पहले CPEC उसने ख़त्म की है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद उसने ये जो था क्या कहते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी बाहर से, तलक़ात उसने बाहर के मुल्कों से ख़राब किए, उसकी वजह से कैसे ख़राब किए तलक़ात उसने अमेरिका यहूदियों से मिल के, उनका एजेंडा था इसके पास, उसको उसने प्रमोट करना था। तो आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? जी। ये जो हालात हैं ये सबूत नहीं। IMF के साथ उसने मुआहदा किया, फिर मुआहदा तोड़ा, फिर जब उसको निकलने लगा तो उसने वो क्या किया, वो बिजली का बिल वो जो क्या ना था, पेट्रोल कम कर दिया। मुआहदा, पेट्रोल के रेट तो अब बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये मुआहदे में लिखा हुआ है। जब आप किसी से कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो उसके बाद आप उसको कमिटमेंट को तोड़ते हैं। वो कमिटमेंट मुल्क के साथ होती है, एक बंदे की नहीं होती। तो जब जो भी आएगा उसको फुल करेगा वो बंदा, उसको तोड़ नहीं सकता उस मुआहदे को। तो उसकी वजह से ये महंगाई आ रही है। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ आके तब्दीली लेके आएंगे? इंशाल्लाह तब्दीली के लिए तो आ रहा है वो। किस तरह की तब्दीली मुतवक्किल है? वो मुल्क में हालात बेहतर करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तरक्की करेगा। रोज़गार के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? रोज़गार रुको जरा सब्र करो। के लिए क्या क्या इकदाम किए गए हैं? किसके लिए? रोज़गार के लिए। रोज़गार के लिए फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ताजर आगे आएंगे, डॉलर कम हो रहा है ना, इंशाल्लाह ये इससे और भी कम होगा, पेट्रोल कम होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। तलबात के लिए उन्होंने अपना बनाई हुई है स्कीमें। उस जी, तो हमारे साथ मौजूद है नून लीग की कारकुन। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये किस तरह पुरजोश है उनके इस्तकबाल के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, फरमाएं। जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जैसा कि 21 अक्टूबर को, तो आप उनके लिए जाएंगी यादगार? इंशाल्लाह पाकिस्तान में, हाँ यादगार पाकिस्तान क्यों नहीं जाएंगे, हम वेलकम करेंगे उनका। किस कदर पुरजोश है आप उनके इस्तकबाल के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे। तो क्या ख्याल है आपका, जब वो आएंगे तो मईशत को क्या फ़ायदा होगा? मईशत को उनके आने से पहले ही फ़ायदा हो रहा है, तो बाद में क्या होना है? बाद में तरह का फ़ायदा हो रहा है? देखिए डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है। अभी 16 वो पेट्रोल 15 के बाद फिर और कम आ जाएगा, 18-20 रुपये कम, 20-25 रुपये कम हो जाएगा। और साथ सोना भी इतना रेट है 75 कम हो गया। इससे आपको पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है। जी, तो पिछली हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की थी ना, उसमें डॉलर 330 में था। नहीं, वो काफ़ी लोगों की हुकूमत थी, कुछ कर नहीं सकते थे, सब मिलजुल के काम करने वाले, मुश्किल हो जाता है। क्यों नहीं किया जा सकता? वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब। डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, एक बंदे के लिए डिसाइड करना काम आसान होता है। पिछली गवर्नमेंट पिछले 1.5 साल से शहबाज शरीफ साहब के हाथ में थी, तो उसमें भी तो देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। नहीं बेटे, वो महंगाई कम हुई थी, ज़्यादा हो गई थी, वो वजह कि काफ़ी पार्टियाँ थी ना, डिसाइड करना चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मेन हेड तो शहबाज शरीफ साहब थे ना। हाँ जी, मिलजुल के काम करना होता है, किसी एक ही बंदे की राय नहीं हो चल सकती वहाँ पे। जब आप मिल के काम करेंगे दूसरे की बात माननी पड़ती है आप। जी, तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना एजाज साहब। इनसे हम पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब की आमद पर ये कितने पुरजोश हैं? जी बहुत पुरजोश है जी, मैं क्या पूरी कौम पुरजोश है। देखिए एक बंदा वो आ रहा है जिसने इस मुल्क को बनाया था,
कायदे आज़म के बाद अगर इस मुल्क में तरक्की का किसी भी प्राइम मिनिस्टर का दौर रहा है तो मियाँ नवाज शरीफ का रहा है, और उनको साजिश के तहत हर दफ़ा हटाया गया है। ये साजिश कौन करता है? आपको पता है, इस्टेब्लिशमेंट करती है साजिश, हमें पता है, सारी कौम को पता है, लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो हमेशा उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा है। अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ के वो चले गए हैं, और अल्लाह ने उनको पहले से ज़्यादा इज़्ज़त दी है, और हमेशा पहले भी 2 तिहाई अक्सरियत से आए, इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे। 2018 के बाद नून लीग की मकबूलियत में बहुत हद तक कमी आई है, क्या आपको लगता है कि दोबारा इक़्तिदार में आएंगे? रुको जरा, सब्र करो। कमी आपकी नज़र में आई है ना। देखें, लोगों को झूठ बोल बोल के एक नस्ल को ख़राब किया गया, ये आप मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन जो वक्त गुजरा है ना इमरान खान का, और इंतहाई वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरा वक्त था। और मैं आपको हल्फन कहता हूँ, हमारे साथ दोस्त होते हैं, पीटी वाले भी होते हैं, आखिरी दिनों में वो तो इतनी वो इमरान खान को बुरा भला कहने लग पड़े थे ना कि आपकी सोच होगी, अगर 2, 4, 5, 6 माह और रहता ना तो इसके साथ तो बहुत बुरा होना था। खैर अब भी होगा इंशाल्लाह। जी, तो ये जो पिछले 1.5 साल में मईशत को नुकसान हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब आके इसको वापस कर सकेंगे सही मईशत को? डेफिनेट करेंगे, क्योंकि वो ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में और कोई लीडर नहीं है जो कर सकता है, और इंशाल्लाह वो करेंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं NA 128 के मुस्लिम लीग नून के कारकुन अशफाक डार साहब। तो क्या आप बताएंगे कि आप कितने पुरजोश हैं उनके लिए? सर बिल्कुल मैं नहीं हूँ, बल्कि हमारा पूरा इलाका पुरजोश है। जी, तो इस इलाके से आपको कितने कारकुन जो हैं वो आप लेके जाएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि कितने कारकुन। मैक्सिमम 5-7 हज़ार हमारे इस इलाके से जो हमारी यूसी है, इंशाअल्लाह ताला हम इतने बंदे लेके जाएंगे, और वहाँ पंडाल में जो देखेंगे, अभी आप ये हाल ही में देख लें, कल का जो मरीम नवाज़ का जो प्रोग्राम हुआ है, मैक्सिमम 1 लाख का बंदा उधर था, और वहाँ पे कम से कम भी 20 लाख 25 लाख से कम नहीं होगा लोग इस्तकबाल करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके से ज़्यादा लोग लेकर जाएंगे, जिसमें लेडीज़ भी होंगी, हमारी बहनें भी होंगी, कम से कम ही 500-700 तो लेडीज़ होंगी हमारी। कल वाले जलसे में 10,000 तो चेयर थी, 1 लाख बंदा कहाँ से आया? देखिए मेरी बात सुने, ये आप कह रही हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा था। कुर्सियाँ चाहे वहाँ पे मैक्सिमम कुर्सियाँ जो लगी थी ना, वो 50,000 कुर्सियाँ लगी हुई वहाँ थी। इतना इंतज़ाम ही नहीं किया गया, तो वहाँ इतना बंदा कैसे? नहीं क्यों नहीं इंतज़ाम था, बिल्कुल इंतज़ाम था उधर। 1 लाख से कम नहीं था, 1 लाख से ज़्यादा था। राउंड टेबल थी जिन पे 4-4 चेयर्स लगाई गई थी, तो आप कैसे कहते हैं कि 1 लाख बंदे का इंतजाम ये था? देखें मैडम, बात ये है कि 4-4 वाली तो बात झूठ है। वहाँ पे 10 कुर्सियाँ लगी थी, अगर आप फुटेज निकाल के देख लें तो आपको नज़र आ जाएंगी। 10 कुर्सियाँ एक टेबल पे लगी हुई थी, 4 नहीं लगी हुई थी। तो अब यादगार, जैसे कि इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में जगह नहीं होती है उनके जलसों में, तो आपको लगता है कि वहाँ ऐसा रश होगा? बिल्कुल होगा, बल्कि आप ये देखेंगे कि बाहर भी होंगे लोग, अंदर पूरा हाल, ये मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 लाख बंदा बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा होगा। लोगों में जोश है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कि एक लीडर आ रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और इतना पाकिस्तान वोट भी होगा उनका? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा वोट। और ये आप देखेंगे, लोग तो औरतें तक कह रही हैं कि हम जाएंगे, हमारा पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ है और वही पाकिस्तान को आके संभालेगा, उसके अलावा लीडर कोई नहीं है यहाँ पे, वो वही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। न्यू जनरेशन तो सारी इमरान खान के साथ है। नहीं, वो जो थी पहले थी, अब नहीं है। अब भी है? अब नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो हमारे भाई हैं, उनको पता चल गया है, इमरान खान का पता चल गया है कि वो कौन सी लॉबी है और क्या वो एजेंडा लेकर आया था, अब लोगों को पता चलता जा रहा है। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं कारकुन नून लीग के दाऊद मलिक साहब। हम इनसे पूछेंगे कि ये कितने पुरजोश हैं उनके लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, और सबसे पहले आप ये पूछें कि हम नवाज शरीफ को क्यों पसंद करते हैं। जी, हम मियाँ साहब को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि हमने पूरे मुल्क में सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को काम करते देखा है। बाकी पीटीआई होगी, पीपल्स पार्टी होगी, और उन्होंने सिर्फ कागजात में तरक्की मुल्क को दी है। जब पीटीआई आई थी तो इन्होंने डैम बनाने के फैसले किए थे और उस पर काम भी किया। कोई काम नहीं किया। डैम हो गए, और हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई हैं। वो मोटरवेज़ होगी, और इंडिया ने जब 4 धमाके किए थे
एटम बम के, और हमारे मियाँ नवाज शरीफ बब्बर शेर ने अल्लाह के फजल करम से 5 धमाके किए थे और दुनिया को बता दिया था कि हम अमेरिका को, मिडल ईस्ट को और यूरोप यूनियन को एब्सोल्युटली नोट कहते हैं। वो एब्सोल्युटली नोट था। जी, तो- इमरान खान ने सिर्फ बातों बातों में एब्सोल्युटली नोट कहा था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने करके दिखाया है। मोटरवेज देख लें आप, लाहौर भी निकलें, पूरे पंजाब में निकलें, पूरे मुल्क में देखें, आपको काम अगर नज़र आएगा तो सिर्फ नून लीग का नज़र आएगा, किसी और काम नज़र नहीं। इस टाइम मौजूद है हमारे साथ नून लीग के कारकुन असलम मुगल साहब, तो हम इनसे पूछेंगे ये कितने पुरजोश है नवाज शरीफ की आमद पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह जो कि वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि कैसे यहाँ से वाम निकलती है। और इंशाल्लाह ताला हमारी यूसी से जो सलाहुद्दीन पप्पी साहब और तसीफ शाह साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला हमारी के जो यूसी है कम अज़ कम यहाँ से 20 गाड़ियाँ हम लेके निकलेंगे अपनी यूसी से अल्हम्दुलिल्लाह। 20 गाड़ियों में कितने कारकुन मुतवक्किल है कि यहाँ से जाएंगे? तकरीबन कम से कम हमारी जो यूसी है 6 से 7 हज़ार की इंशाल्लाह लेके निकलेंगे हम अपनी यूसी से कारकुनों को। तो यहाँ कितने तरक्याती प्रोग्राम है जो अब तक नवाज शरीफ के दौर में किए गए हैं और मज़ीद आगे किए जाएंगे? इंशाल्लाह ये हमारी जो कोई ऐसा काम नहीं जो कि हमारा तरक्याती जो काम है मियाँ साहब की क़यादत में ना हुआ। वो जितने काम हुए हैं आज तक जो हुए हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ही हुए हैं, उन्हीं के ज़रिए ये हुए हैं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम नज़र आ रहा है हमें जब मियाँ साहब आएंगे जो कमी पेशी है वो भी उन्हीं के सिलसिले से इंशाल्लाह दूर होगी। जी, तो हमारे साथ मौजूद है इस टाइम सलाहुद्दीन पप्पी साहब जो साबका मशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये नवाज शरीफ की आमद पर किस कदर पुरजोश है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ के पुरजोश तो ऐसे है जैसे ईद का चाँद नज़र आ जाए तो ईद का इंतज़ार होता है। 21 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अक्टूबर मीनार पाकिस्तान जाने के लिए पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो तैयार बैठी हुई है। क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं उनके इस्तकबाल के लिए? वहाँ माशाल्लाह हमारे आए दिन मीटिंगें होती हैं, हमारे दफ्तरों में भी होती हैं, हमारे एनए में भी हो रही हैं, हमारे एमपीए भी कर रहे हैं, काउंसलर भी कर रहे हैं, चेयरमैन भी कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी कर रहे हैं। माशाल्लाह डोर टू डोर भी जा रहे हैं कि सब दोस्तों को बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नवाज शरीफ है। जी, तो आप अपने इस इलाके से कितने कारकुन हैं जो यादगार लेके जाएंगे? यहाँ से हमारे माशाल्लाह 5-6 हज़ार बंदा जाएगा, जिसके लिए हमारे काउंसलर जितने भी दोस्त हैं ये देखे लिस्टें बन रही हैं। बमै टेलीफोन नंबर हम लिख रहे हैं, बमै शनाख्ती कार्ड नंबर लिख रहे हैं। कोई भी एजेंसी पाकिस्तान की हो जो हम लोग लेके जा रहे हैं, कोई भी मीडिया वाला वो चेक कर ले कि टेलीफोन लेके कि बंदा वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। हर बंदा जा रहा है, हर औरत भी, हमें फैमिली भी कह रही है कि हमने जाना मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। फैमिलियाँ सिक्योर्ड है वहाँ पे, फैमिलियों के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अल्लाह की रहमत से हर मर्तबा। आप एंकर हैं माशाल्लाह, आपकी तजर्बा भी बहुत होगा। कभी भी दूसरी पार्टियों का जलसा होता है, बाकायदा औरतों के लिए ज़रा सा भी इंतज़ाम नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब का, बाजी मरियम का, हमज़ा साहब का, शहबाज शरीफ साहब का जब भी जलसा हुआ है औरतों के लिए अलग ही हमारा एक पंडाल होता है। अब यहाँ पर भी अल्लाह की रहमत से अपना यादगार पाकिस्तान तकरीबन कुछ नहीं तो 20,000 से ज़्यादा, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान से तो लाखों औरतों ने भी आना है। बाकी शहरों से भी कारकुन आएंगे? बहुत, पूरे पाकिस्तान से, हर ज़िले से, हर शहर से आ रहा है, हर गांव से लोग आएंगे। जी, तो पिछले 1.5 साल में जो मईशत को नुकसान हुआ है शहबाज शरीफ के दौर में, आपको लगता है कि नवाज शरीफ से आकर उसको बहाल कर सकेंगे? रुको जरा, सबर करो। इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, नफल पड़े कि जो दूसरी हुकूमत थी उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तान को डिफ़ाल्टर करके चले गए थे वो लोग, और इतना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पिछले 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब ने इस मईशत को बहाल क्यों नहीं किया? शहबाज शरीफ साहब ने संभाला है, डिफ़ाल्टर से निकाला पाकिस्तान को। तो देखें अब पाकिस्तान का रिज़ल्ट क्या आ रहा है। 15 महीने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत की है उसका देखें रिज़ल्ट आज।
कहाँ 332 पे डॉलर था। अब देखे माशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ के भी आने की खबरें में आ रही है कि भी 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान की देखे बका के लिए आ रहा है, वो खुशहाली के लिए आ रहा है। डॉलर देखे अब कैसे नीचे आ रहा है, सोना देखे 75,000 रुपये तोला नीचे आ गया। महंगाई में कमी वाक़या होगी इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं होगी। आप ये देखें कि 2017 का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को साजिश से निकाला गया, क्या गया, कामे की वजह से डिफॉल्ट। साजिश किसने की? जो आपको पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ साजिश कैसे की। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों के नाम भी लिए हैं और आप तकरीर देखना कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जिस वक्त आएगा वो तकरीर पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही मियाँ नवाज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपको पता है कि जो जेल में रखा गया तो उनको कौन से टीके अस्पताल में लगाते रहे, जहर तक के लगाते रहे ये लोग। जहर के जो उस इंजेक्शन वक्त लगे की हो तो वो तो असर कर चुके होते हैं। हाँ जी, ये अल्लाह ने बचाया उनको। आप इसके देखें कि कितने स्लो पॉजिंग करके लगाते रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। उनकी माँ बाप की दुआएं, इस पाकिस्तान की गरीब उन औरतों की दुआएं जिनको अल्लाह की रहमत से मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके घर में पैसे भेजते थे, किसके ज़रिए, बेनज़ीर इनकम के सपोर्ट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रखी है। आज तक वो पाकिस्तान में रहेगी। क्यों रही? कि वो दुनिया से चली गई, उसका नाम रहे। पिछले कुछ सालों से उनकी नून लीग की मकबूलियत में काफ़ी हद तक कमी आई है। सारी यंग जनरेशन जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। आपको लगता है कि वो वापस आएंगे इक़्तिदार में? वापस आ गए हैं। हमारे जितने भी यंग लड़के गए हुए थे उनको समझ आ गई है, बच्चा ही होता है, उनकी उम्र नहीं थी। उन्होंने ऐसा ढोल बजाया कि चोर डाकू कहना शुरू कर दिया। अब आप चोर निकले हैं, घड़ी चोर निकले हैं, घड़ी चोर साबित है। आप उसकी आप देखें जो अदालत में केस चल रहे हैं, आप ये देखें कि उनकी जो पीरनी है उन्होंने झूठी रसीदें पेश की हैं। वो सबसे पता नहीं लगता कि ये चोर है या नहीं है। देखो, मुल्क को जो तोहफा मिलता है ना पूरी दुनिया के अंदर है, उसको घर नहीं लेके जाया जाता। ये दुनिया मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो अपने घर ले गए। रुको जरा, सब्र करो। अगर नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप क्या लाहे? ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा अदारों का ख्याल रखा है। 40 साल हो गए मुझे भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, सन 1985 से साथ हूँ। मन में बहुत मियाँ नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वालों ने ज़्यादती की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ में सब्र है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ देखते हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ने कहा कि सब्र करो, इस तरह नवाज शरीफ की मानने वाली कौम पाकिस्तान, हमारे वोटर सपोर्टर वो सब्र करते हैं। अब अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है? नहीं होगा। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि जो गिरफ्तार होंगे, भी किस वजह से गिरफ्तार होंगे? हर मीडिया में, हर अदालत ने, हर जज ने जिसने सजा दी थी वो भी कह गया, उसकी भी वीडियो आ गई सारी दुनिया के सामने। वो दुनिया में नहीं रहा, वो दुनिया में होता तो वो भी अपने मुंह से पहले भी कह गया, अब भी कहता कि नहीं जी मेरे से ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को निकाला गया, ज़बरदस्ती सजा दिलाई गई है। अब अल्लाह की रहमत से उनकी बाकायदा अंटैरम होगी, वो बाकायदा राहदारी पर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद अपने केस को सामना भी करेंगे।